सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करेंगे करी पत्ते का पानी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ करी पत्ते ले लिया। इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, अभी तो हम आप लोगों को नहीं बता सकते हैं क्योंकि अभी हमने शुरू ही किया है। 2 दिन पिया था, ये तीसरे दिन पी रहे हैं। तो कुछ करी पत्ते लेके 1 गिलास पानी में इसको हल्का सा गुनगुना कर लेना है। चाहे तो आप इसको उबाल भी सकते हैं, ज़्यादा अर्क चाहिए लेकिन मुझे थोड़ा सा फ्लेवर ही चाहिए, ज़्यादा इसको उबालते नहीं हैं। वैसे फ़िलहाल गुनगुना करने पे इसका अर्क जो है ना पानी में आ जाता है। तो 1 गिलास भर के हमने लिया है। चाहे तो आप इसको चाय की तरह पी सकते हैं। जैसे 1 गिलास है तो आप इसको उबाल करके अच्छे से उबालें, मतलब आधा गिलास बच जाए तब इसको पिएँ, या फिर आप इसको थोड़ा सा ही गुनगुना करके पी सकती हैं। इसका जो करी पत्ते का फ्लेवर है ना वो अच्छे से पानी में आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है, टेस्ट मुझे पसंद आता है। तीसरी बार पी रहे हैं, अभी फ़ायदे नुकसान के बारे में नहीं बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले तैयार हो चलते हैं और वॉक पे निकल जाते हैं। पानी पी लिया है हमने, सुबह सुबह वॉक पे निकल जाते हैं। और अभी टाइम ना सुबह के 6 बजे हैं। आज हुआ कुछ यूँ, लंच वंच हमने बना लिया था। आज आप लोगों से बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें करेंगे। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को आज की वीडियो में मज़ा आने वाला है। कुछ ऐसी बातें होंगी। तो बस तैयार होके वॉक पे निकल चुके हैं सुबह के टाइम। और मौसम बहुत प्यारा होता है आजकल, मतलब हल्की हल्की बारिश होती है, बारिश के बाद हवा भी चलती है। मौसम मतलब धूप नहीं होता है, हल्की हल्की ठंड भी शुरू हो चुकी है। तो हमारे व्यूअर का एक कमेंट आया था, सोलू या सालू जो भी नाम है आपका, आप समझ जाइएगा, आप ही के कमेंट का यहाँ पे रिप्लाई हो रहा है। तो आपने कई सारे टॉपिक बताए थे, आप इस टॉपिक पे बात कीजिएगा। आपकी शादी कब कैसे हुई थी, आप दोनों मिले कब थे, वगैरह वगैरह। आप इस तरीके से कमेंट की थी कि आप दोनों में लड़ाई झगड़े होते हैं कि नहीं। देखो भाई, हम दोनों पति पत्नी हैं तो हम सब में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो हमारे घर में भी होते होंगे, होते ही हैं कह सकते हैं। देखो लेकिन रोज़ रोज़ नहीं होता है, ऐसा होता है कभी कभार होता है थोड़ा बहुत, कभी कभार नहीं भी होता है। तो बस चलता रहता है ऐसे। जहाँ पे 2 बर्तन होते हैं तो खटकते ही रहते हैं, ये तो जीवन की रीत है। और हम सब कब कहाँ कैसे मिले थे, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बढ़िया सवाल आपने किया है। हम दोनों सीधे जयमाल पे मिले थे, स्टेज पे मिले थे, उसके पहले हम दोनों कभी नहीं मिले थे। ऑरेंज मैरिज है लेकिन हाँ प्यार बेशुमार है, तकरार भी है, प्यार भी है, सब कुछ होता रहता है। तो हमारी अरेंज मैरिज हुई थी, ना हमने इनको कभी देखा था ना इन्होंने मुझे कभी देखा था। हम दोनों ने एक दूसरे को सीधा जयमाल पहनाते हुए देखा था एक दूसरे को, उससे पहले हमने कभी नहीं देखा था, कभी नहीं। हाँ ये बात थी कि शादी रिश्तों में हुई थी अलग बात है, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा नहीं था, मिले भी कभी नहीं थे। आपने पूछा था कभी मिले थे, तो हम दोनों ने कभी नहीं मिला था, ना हमारी सगाई हुई थी, ना कुछ हुआ था, कुछ कभी हम दोनों ने एक दूसरे को देखा ही नहीं था। सिर्फ शादी में मिले थे स्टेज पे। हालांकि इन्होंने तो मुझे स्टेज पे देख लिया था, लेकिन हमने आंख उठा के देखा ही नहीं था स्टेज पे कैसे थे कैसे नहीं। पूरी शादी हो गई फिर भी हमने आंख उठा के नहीं देखी थी कैसे थे। सीधा इनके घर आके इनको देखा कि ये कैसे थे। तो चलिए वॉक से लौट चुके हैं, अब फिर से अपना गर्म पानी पी लेते हैं। और रही बात घर की, तो देखिए प्यार तो बेशुमार है, जैसे कुछ बातें होती हैं थोड़ी पर्सनल होती हैं, उन चीज़ों को यहाँ पे शेयर नहीं करना चाहेंगे। लेकिन हाँ अगर मैं ये कह दूँ बाज़ार से भिंडी लानी है तो भिंडी के साथ 4 सब्जी एक्स्ट्रा आती है। अगर मैंने कहा मुझे एक कुर्ता चाहिए तो कुर्ता के साथ 4 कुर्ता एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो आप समझ जाइए कि मतलब ये प्यार ही तो है ना, प्यार बेशुमार होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है शादी लव मैरिज हो तो ही प्यार होता है, शादी ऑरेंज मैरिज हो और उसके बाद जो प्यार होता है ना वो प्यार जीवन के लास्ट पड़ाव तक चलता है। मेरा मानना ये है दोनों में प्यार होना चाहिए, तभी जो है हमारे रिश्ते चलते हैं आगे। चाहे लड़ाई हो चाहे झगड़ा हो, कुछ भी हो, पति पत्नी के रिश्तों में प्यार बहुत ज़रूरी होता है। मलका, मूंग, अरहर मिक्स दाल आज बनाएंगे। तो यहाँ पे 3 तरह की दालें ली हैं। ये अरहर की दाल है, मलका मतलब मसूर की दाल है, और यहाँ पे हमने ली है अरहर की दाल। तो इसको अच्छे से मिक्स करके धुल करके पहले रख देते हैं। आज मिक्स दाल बनाएंगे।
हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त, खुश होंगे। सुबह के बज रहे हैं 9 और आज मेरा नाश्ता लेट हो रहा है, 8:30 बजे तक कर लेते हैं। हुआ कुछ यूं कि आज बच्चों की थी छुट्टी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि बच्चों की छुट्टी है। बच्चों के पापा को, बच्चों को पता था, तो तीनों लोगों को पता था, लेकिन मुझे नहीं पता था। तो मैं रोज की तरह ही सुबह उठ के बच्चों का टिफिन तैयार किया। जब बच्चों को सुबह 6 बजे जगाया तो बच्चों ने बोला कि छुट्टी है। हमने कहा कि आपकी छुट्टी, तुम दोनों की छुट्टी थी, तो मुझे क्यों नहीं बताया? तो बच्चों ने बताया कि पापा को बताया था। तो हमने कहा कि लंच पापा तैयार करते हैं या मम्मी? आपको मम्मी को बताना चाहिए था। तो फिलहाल बच्चों की छुट्टी है। वैसे भी मुझे बनाना पड़ता, दोपहर को बनाना पड़ता है, नहीं तो सुबह ही बन गया, चलो फुर्सत हो गया। तो सुबह में हमने शिमला मिर्च की सब्जी बनाई थी, रोटी बनाई थी। आज मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था सुबह वीडियो शूट करने का। हमने सोचा दोपहर से शुरुआत करेंगे वीडियो की। तो फिर सुबह टहलने जाने का भी बिल्कुल मूड नहीं था, क्योंकि मौसम बड़ा ही खराब था। मतलब ऐसे बदली थी, बारिश होने वाली थी। तो जब बच्चों का टिफिन बना लिया तो मेरे पास 6 बज रहे थे, टाइम था। तो हमने सोचा कि चलो टहल के आते हैं 1 घंटे, 7 बजे तक। तो फिर टहलने चले गए। 1 घंटा लेट हो गया, तो 1 घंटा लेट से ही 8 बजे तक हो जाता है। तो अभी 9 बजे हैं, फटाफट से करेंगे नाश्ता। आज नाश्ते में सेब है, थोड़ा सा अंकुरित है, केला भी है, लेकिन केला नहीं खाएंगे। हालांकि हमने पूजा कर दी है, दीपक जला दिया है, दिया बत्ती कर दी है, घर की साफ सफाई कर दी है। बच्चे स्नान कर रहे हैं, हस्बैंड ऑफिस जाने वाले हैं, और मैंने सोचा अपनी वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। तो सबसे पहले आज दोपहर के लंच में बनाएंगे मलका, मूंग, अरहर की दाल, चावल, और आज बनाएंगे खीरे का रायता। बहुत दिनों बाद खीरे का रायता बन रहा है। मेरा भी गला बैठा है, बिटिया को भी जुकाम हो रखा है लेकिन आज दोपहर में हम लोग खीरे का रायता खाने वाले हैं, आनंद लेने वाले हैं, क्योंकि मुझे और मेरी बेटी को बहुत ज्यादा पसंद है खीरे का रायता। सबसे मिलवाएंगे, बच्चों से भी आज आप लोगों को मिलवाएंगे, क्योंकि बच्चे घर पे हैं, तो फिर मिलवाना, बात करवाना तो बनता ही बनता है। तो सबसे पहले हम दाल को चढ़ा देंगे। दाल चावल सब कुछ धुल दिया है हमने, धुल के ही जाते हैं स्नान करने, घर की साफ सफाई और जो दोपहर की कुकिंग की होती है तैयारी। और हाँ, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात आज क्या है ना, आज हम ज्वार का आटा निकालेंगे। ज्वार का आटा रखा है, लेकिन आलस में ना तो उसको डिब्बे में भर रहे हैं, ना ही उसको बना रहे हैं। मक्की का आटा खत्म हो चुका है, सिर्फ ज्वार का आटा बचा है, जो कि पिछली बार ठंडी में हमने ज्वार का आटा मंगाया था किराने की स्टोर से। आप मंगा सकते हैं ज्वार का आटा, बाजरे का आटा, मक्के का आटा, जो भी आप आटा खाना पसंद करते हैं। तो पिछली बार हमने ज्वार, बाजरे, मक्के की 3 आटा मंगाया था। सारे आटे खत्म हो चुके हैं, सिर्फ ज्वार का आटा बचा है। तो आज ज्वार की रोटियां भी बनाएंगे, आप लोगों के साथ पूरा का पूरा शेयर करेंगे, जैसे गूंथते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं और सेकते कैसे हैं। तो पूरा प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग देखिएगा, एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा वीडियो का, क्योंकि देखिए एक वीडियो बनाने की मेहनत तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं जान सकती हूँ, क्योंकि पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक अगर मेरा काम आधे घंटे का होता है, तो वीडियो बनाने के चक्कर में मुझे 1 घंटा देना पड़ता है। तो मेरा टाइम जाता है इस वीडियो के चक्कर में, इतना ज्यादा कि क्या बताएं। तो आप लोगों को अभी तो बनता है ना, आप लोग वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और जो भी कमी हो वो भी बताएं, जो अभी अच्छा हो वो भी बताएं। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो भी बताएं। देखिए, मैं कोई डायटिशियन, डॉक्टर कुछ भी नहीं हूँ, और जैसा मैंने अपना वजन कम किया बस वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरा सिंपल रूटीन है, जो भी आप लोगों के साथ खाती पीती हूँ, डाइट में लेती हूँ, वो भी शेयर करती हूँ। देखिए, परिवार है, घर के साथ साथ ही मुझे अपने टाइम और अपना वजन कैसे कम करना है, सब कुछ मेंटेन करके चलना होता है। आजकल दिन छोटा हो रहा है, काम बड़े हो रहे हैं, इसलिए भी थोड़ा सा लेट हो जा रहे हैं, क्योंकि रात बड़ी हो रही है, दिन हल्का हल्का छोटा होने लगा है, तो टाइम कम है। इसी टाइम में मुझे घर परिवार, घर की साफ सफाई, अपने लिए वॉक के लिए टाइम, नाश्ते के लिए, गर्म पानी पीने के लिए टाइम। देखिए, अगर हम 1 गिलास गर्म पानी पीने बैठते हैं तो कम से कम उसके लिए 15 मिनट का टाइम होता है। गर्म पानी गरमाते हैं, फिर उसको गिलास में लेते हैं, फिर उसको टाइम से आराम से बैठ के पीते हैं, तो मेरा 15 मिनट इसमें निकल जाता है। तो मुझे टाइम की ना बहुत ही ज्यादा कीमत है, कह सकते हैं। मेरे लिए टाइम की बहुत ही ज्यादा कीमत है, वैल्यू है मेरे जीवन में। तो चलिए सबसे पहले अपना शुरू करते हैं दोपहर का लंच की। और गौरी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। हेलो गाइस, राधे राधे। सबसे पहले यहाँ पे हम दाल को चढ़ा देते हैं कुकर में। तो दाल को हमने धुल के पहले से रख दिया। पहले से धुल के रखने से क्या होता है ना, दाल 1 सीटी में पक जाती है, चाहे अरहर की दाल हो चाहे मूंग की दाल हो। और ये वाली दाल में ना थोड़ा सा पानी ज़्यादा रखें, क्योंकि ये पकने के बाद बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती चली जाती है, इसलिए इसमें
थोड़ा सा पानी ज़्यादा रखें, सिर्फ हल्दी नमक डाल के इसको पकाना है। चाहे तो आप तड़का लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ घी डाल के गरम गरम दाल में खाएं तो जो मज़ा आता है ना कि पूछो मत। और मेरे घर में ये अरहर की दाल, मसूर मलका की दाल ज़्यादातर सिंपल ही खाई जाती है, सिर्फ देसी घी डाल के। जीरा वाला छौंक जो होता है ना, बच्चे नहीं पसंद करते। और जब बच्चे घर में रहें तो समझ लीजिए कि सुकून से खाना, सुकून से नाश्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये लोग कभी लड़ाई करते हैं, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, मतलब शांति नहीं अशांति फैलाए रहते हैं। तो चलिए, नाश्ता हो चुका है। एक सेब था उसको कट करके खा लिया है। अब हम बनाएंगे खीरे का रायता, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोग पूछते हैं ना कि खीरे का रायता कैसे बनाती हैं, तो पूरा प्रोसेस शेयर करेंगे। तो सबसे पहले खीरे को हमने से अच्छे से छील लिया है, धुल लिया है। हरी मिर्ची, हरी धनिया की पत्ती कट करके रख लिया है, और ये छिलका को पहले फेंक देते हैं। उसके बाद खीरा जो है ना उसको कद्दूकस कर लेते हैं। तो जो दो खीरा है उसको कद्दूकस कर लेंगे। बारीक वाले से आप कद्दूकस करें या फिर मोटे से, जैसे आपको चबा के खाना है तो आप मोटे की तरफ से कद्दूकस कर सकती हैं, नहीं तो बारीक तरफ से कद्दूकस कर सकती हैं। ये हमने दही जमाई थी, देखिए कितनी बढ़िया परफेक्ट दही जमी है। सिर्फ आधा लीटर दूध की दही जमाई थी, तो थोड़ी सी दही हमने निकाल दी है। बेटा खाएगा नहीं खीरे का रायता, सिर्फ हम गौरी खाते हैं ज़्यादातर खीरे का रायता। उसके बाद यहाँ पे कद्दूकस किया हुआ खीरा डाल देंगे, साथ में हरी धनिया की पत्ती, हरी मिर्ची, भुना हुआ जीरा डाल देंगे। आप चाट मसाला, रायता मसाला ऐड कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ इतना सामान आप ऐड कर देंगी ना तो भी एकदम परफेक्ट बनेगा, खाने में स्वादिष्ट बनेगा और देखने में भी बिल्कुल टिम टिम लगेगा। तो बस अच्छे से मिक्स कर देना है, सर्व कर देना है इसको कढ़ाई में। अब थोड़ा सा रायता है तो इतने बड़े भगोने में रखने से अच्छा है कि इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं छोटी सी कढ़ाई में, और इसको ढकने में भी आसानी होगी, किचन में रखने भी आसानी होगी। तो लग रहा है ना बढ़िया खीरे का रायता, टिम टिम, हेल्दी, टेस्टी, और ये वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। आज के खाने में ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना नहीं बनाया है, बिल्कुल सिंपल खाना बनाया है। चाहे आप ये घर के लिए बनाएं, चाहे आप अपने लिए बनाएं, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है, टेस्टी भी है खाने में। आप इस तरीके से अपने लिए या फिर अपने परिवार के लिए बना सकते हैं। मेरे ब्लॉग में आजकल जब से आप लोग देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल सब कुछ बनता है। कभी कभार पूड़ी पराठे बन जाते हैं, और वो पूड़ी पराठे इसलिए बनते हैं कि बच्चे मतलब खा खा के बोर हो जाते हैं ये दाल चावल, वरना हम दोनों का, हस्बैंड वाइफ का चले ना तो हम सब बस यही दाल रोटी चटनी, दाल चावल में ही खुश रहते हैं। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ज्वार की रोटी कैसे बनाते हैं। ये ज्वार का आटा पिछले साल ठंडी में आया था, लेकिन अभी तक ये रखा हुआ है क्योंकि खाए नहीं ना, मन नहीं होता, आलस आलस में बनाते ही नहीं, खोलते ही नहीं। तो हमने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, और आज खोल के इसको डिब्बे में भर देते हैं। तो ज्वार का आटा आप ले लीजिए जितना आपको बनाना है, 1 रोटी 2 रोटी। आप 2 रोटी आप बिल्कुल मतलब लंच में खा सकते हैं, डिनर में भी खा सकते हैं, नाश्ते में भी ले सकते हैं। इस ज्वार के आटा हो या मक्का का आटा हो, कोई भी आटा आप खा सकते हैं, बाजरे का आटा। तो मैंने सभी आटे खाए, ये ज्वार का आटा बचा हुआ था। जितना आप इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे उतना ये फैलता चला जाता है। इसमें ग्लूटन नहीं होता है ना, जैसे गेहूं के आटे में ग्लूटन होता है तो अच्छे से उसमें रोटियां बन जाती हैं पतली पतली, लेकिन इसमें ग्लूटन नहीं होता है, जिसकी वजह से इसकी रोटियां बनती नहीं है। देखिए, आप पहली बार दूसरी बार बनाएंगे तो आपसे बिल्कुल भी नहीं बनेगी, इसलिए आप इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा या फिर आप चने बेसन डाल लें तो आप बनाएं। मुझे बनाते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, पहले तो मुझसे भी नहीं बनती थी, लेकिन अब मेरी आदत बन चुकी है। तो टेढ़ा सोझा जैसे भी मुझे आता है बना लेते हैं, बस एक ही रोटी बनानी होती है अपने लिए। तो बस इसको अच्छे से आप एक तरफ से पका लें, उसके बाद इसको पलट दें तवे पे, इस तरह से चमचे से पलटे से आप दबा दबा के इसको सेक लें, या तो आप गैस पे सेक सकते हैं ना। उससे क्या होगा वो रोटियां पकेंगी नहीं, जल जाएंगी आपको। और धीमी धीमी आंच पे इस तरीके से आप चारों तरफ से दबा के सेकेंगी रोटियां ना, तो परफेक्ट सेकेंगी। और रोटियां आप सिर्फ तवे पे ना डालें, मतलब जैसे आपने तवा साफ किया हो, उस पर रोटी ना बनी हो तो कभी भी उस पर रोटी मोटी ना बनाएं, क्योंकि वो चिपक जाती है। पहले आप गेहूं की रोटी 2-4 बना लें इस तवे पे, उसके बाद आप चाहे मक्की की रोटी बनाएं, चाहे जिसकी रोटी बनाएं। तो बाजरे की रोटी बन के तैयार है परफेक्ट। थोड़ी सी दाल में घी डालते हैं, थोड़ी सी रोटी पे घी लगाते हैं। थोड़ी सी सुबह शिमला मिर्च की सब्ज़ी बच्चों के लिए लंच के लिए बनाई थी, लेकिन बच्चे स्कूल गए ही नहीं। थोड़ा सा सलाद कट कर लिया है। आज ये हमारे दोपहर का नाश्ता है। आप सब भी ज्वाइन हो जाइए हमारे साथ, जिसको वेट लॉस करना है वो भी, जिसको नहीं करना है वो भी। हेल्दी टेस्टी वेट लॉस लंच थाली हमारी रेडी है। खाने को 32 बार चबा के खाना है, आराम से खाना है, टीवी मोबाइल से दूर होकर खाना है, और यहाँ तक कि इंसानों से भी दूर होकर आप एकांत में खाना खाएं, क्योंकि इंसान भी टीवी से कम नहीं बुलवाते हैं। जब भी आप खाना खाने बैठो, नाश्ता करने बैठो, तो उनको ज़्यादा काम लग जाता है, बस बुलाते रहते हैं। अगर घर में हैं तो शाम का टाइम है, बच्चों को छोटी मोटी भूख लगी है, तो फटाफट से आज कुछ बना देते हैं। ये एकदम सिंपल है, लेकिन हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी लाई ली है, मुरमुरा जिसको कहते हैं, उसमें थोड़ा सा नमकीन डाला है, हरी मिर्ची प्याज डाला है,
थोड़ी सी मीठी चटनी डाल दी है जो कि हमारे फ्रिज में पड़ी रहती है। उसके बाद ये मिक्स करते नहीं बन रहा है तो इसको थाली में हमने पलट दिया है। इसको मुरमुरा कह सकते हैं, झाल भी कह सकते हैं। वैसे आप इसमें चने, मूंगफली वगैरह वगैरह सब कुछ डाल दें तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। लेकिन अब फटाफट से बिना तैयारी के बनाना था, मतलब पहले से पता हो कि तैयारी करके रखें तो बनाए, लेकिन अब तैयारी कोई थी नहीं तो जैसा था जो भी था अवेलेबल हमने बना के बच्चों को दे दिया है। छोटी मोटी भूख के लिए थोड़ा सा हमने भी ले लिया, देखते हैं कैसा टेस्ट होता है। तो बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट बना हुआ था, कुरकुरा था। लाई अभी ताज़ी आई है ना तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी थी। शाम के टाइम आज हमने बनाई है मसाला चस्का गुड़ वाली चाय, जिसकी रेसिपी आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोग बोलते हैं ना कि हमारी गुड़ की चाय फट जाती है। देखिए कितनी बढ़िया परफेक्ट गुड़ की चाय बनी है, इतना स्वादिष्ट मसालेदार चाय कि क्या ही बताएं। बहुत दिन हो गया था, मुझे आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करनी थी और मुझे चाय पीने का चस्का लगा हुआ था, क्योंकि देखिए आदत तो है नहीं लेकिन कभी कभी होता है। चलो आज चाय बना के पीते हैं। बेटी को दूध दे दिया था, वो पी ली और चाय नाश्ता करके अब टहलने निकल चुके हैं। शाम के टाइम वॉक पे 1 घंटे शाम 1 घंटे सुबह। आप लोग पूछते हैं कितनी वॉक करनी चाहिए? जितना आपका हिम्मत कहे, जितना आपका पैर ना दर्द करे आप उतनी वॉक कर सकते हैं। लगभग आप आधा घंटे तो वॉक कर ही सकते हैं। मेरी आदत हो चुकी है तो ना मेरे पैर दर्द करते हैं, हाँ कभी कभी कमर दर्द होती है। मेरे 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, मतलब रीढ़ की हड्डियों में जिसकी सुई लगती है ना उसकी वजह से भी बहुत ही ज़्यादा हड्डियां या फिर कहीं कमर दर्द होती है। तो ऑपरेशन 3 हुए हैं मेरे अब तक जो हुए हैं और इसकी वजह से भी दर्द होता है। तो आप जितनी मर्जी कहे, आप जितनी इच्छा हो, जितने में आपको दर्द तकलीफ़ ना हो आप उतना वॉक कर सकते हैं अपने हिसाब से। लौटते लौटते शाम हो जाती है, 5 बजे से 6 बज जाते हैं। घर आके मुझे डिनर भी फटाफट से बनाना होता है, इसलिए ब्लॉग का यहीं पे एंड कर देते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तभी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।